बजे से 5 बजे तक टीवी पर कथा सुनकर, मोबाइल पर कथा सुनकर, 5 बजे के बाद जो चावल के दाने आप कथा में सुनने के लिए बैठोगे, वो चावल के दाने फोटो के सामने या अपने पूर्वजों के नाम से आप परिंदे के पास में, और उसी चावल के दानों को अपनी छत पर डाल देंगे और दिया लगाने, जब कथा पूरी हो जाए 5 बजे की कथा टीवी पर, मोबाइल पर सुन लो। उसके बाद में शाम के समय प्रदोष काल में कोई नदी, कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं जो हो, अगर बावड़ी, कुआं, तालाब भी नहीं हो तो तुम्हारे घर में जो मटका हो, पानी का स्थान हो, वहां पर दिया लगा देना। अगर वो भी नहीं हो तो पीपल का वृक्ष हो, वहां दिया लगा देना। पर दिया घी का, लंबी बाती का अवश्य लगाना, और लंबी बाती का दिया लगाने के बाद अपने पितरों से झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर कर कहना, बाबा अगले वर्ष मैंने सुना है कि तू पितर है और पितर अपने घर के भंडार भर कर जाते हो, तो हमारे घर का भी भंडार भर कर जाना, हमारे रोग से मुक्त कर कर जाना, कृपा कर कर जाना, अपने पूर्वजों को कहकर जरूर जाना। वो देगा क्या? जितने लोग कथा सुन रहे हो, अगले वर्ष अशोक नगर की कथा याद करोगे कि मेरे बाबा की मैंने विनती करी थी और दिया लगाया था, तो क्या किया दिया मेरे भोले बाबा। आपको स्मरण होगा, आप ध्यान दिया जरूर लगाओ, पूर्वजों को प्रणाम जरूर करो, उससे विनती जरूर करो, निवेदन जरूर करो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव ने दी। अब 21,600 श्वास जो देवाधिदेव महादेव ने दी है, उस प्रत्येक श्वास का कर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवत नाम का स्मरण करना। और इतने प्रेम से, इतने आनंद के साथ जब मेरे देवाधिदेव महादेव ने, भगवान ने हमको जन्म दिया है, मृत्यु लोक दिया है, मानव का शरीर दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो मृत्यु लोक में भेजने का केवल एक कारण है कि हमारा जो पूर्व का समय गया है, हम जिस योनि में थे, हम जिस रूप में थे, उस योनि को, उस रूप को छोड़कर हम ये मनुष्य की देह धारण करे हैं, और ये मनुष्य की देह केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, और इस देह को पाने के बाद अगला जन्म फिर किसी जीव का ना हो, भगवान की शरणागति मिल जाए और हमारी मुक्ति मिल जाए, उसके लिए प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया, ये तेरी कृपा संग, ये तेरी करुणा संग, और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी उदारता नहीं होती, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एक बात पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा विचार करिएगा। एक विचार आपके जीवन में लाइएगा। एक चाबी, अगर मान लो तुम घर की लेकर आए और कथा में बैठ गए, वो वाले
एक घर की चाबी आप लेकर आए और कथा में बैठ गए, और कथा में बैठने के बाद वो चाबी कहीं गिर गई। बड़ा ध्यान देना अशोकनगर वालों, 2 दिन की कथा हो रहे और ये तर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी है, जिससे जितने भी जीव इस कथा को श्रवण करें उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग रहे हों तो वो तर जाएं, इसलिए इस कथा को रखा गया। बहुत अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो, बहुत दूर दूर से आए हो, पर 3 घंटा आप जब तक कथा में बैठो तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को उधर दृष्टि नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे 4-4, 5-5 घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। एक चाबी घर से लेकर आए, और वो चाबी अगर कहीं गिर गई, खो गई, कहीं गुम हो जाए, या वो चाबी कहीं छूट जाए तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? अरे जम के तो बोलो, घर गए तो कितने परेशान हुए। अरे वो चाबी ना जाने कहाँ रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहाँ चली गई, वो चाबी ना जाने कहाँ छूट गई। कितने परेशान हो रहे हो। दरवाजा खुल नहीं पा रहा, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी नहीं लग पा रही। बहुत बहुत प्रयास करा, परेशान हो गए। एक चाबी तुम्हारी कथा में कहीं छूट गई तो तुम परेशान हो जाते हो। मोबाइल कहीं छूट गया तो परेशान हो जाते हो। मुंबई गए, एड्रेस रखा था, मकान नंबर भी था, कॉलोनी का भी स्मरण था, फ्लैट का भी मालूम था, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर, घर का नंबर, एड्रेस कहीं खो गया, छूट गया तो परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चाबी छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल नंबर छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए तो जिंदगी नरक हो जाए, जिंदगी बेकार। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि भगवान का नाम छूट गया तो ये जीवन का कोई महत्व नहीं, इस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं। आप अगर भगवान पर विश्वास कर रहे हो, कई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, हम उनको पढ़ा लिखा कह रहे हैं, पर उनके नाम के आगे होना चाहिए लिखे पढ़े। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है।
लिखा पढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो कह देता है अरे कोई भगवान है क्या, कोई ईश्वर है क्या, कोई शंकर जी को लोटा बल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से कुछ होता है क्या। जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कभी संशय नहीं करेगा कि परमात्मा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी होता है, और डॉक्टर जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जब इलाज करता है, और इलाज करते समय जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर जब वापिस आता है, तब एक ही बात कहता है, अब ये अगर शरीर बेकार हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, तो वो कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है, और जो कहता है कि आओ भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौवे को ग्रास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है। जो पढ़ा लिखा है वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान है, जो विद्वत्ता में परिपूर्ण है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। पर जो लिखा पढ़ा होता है, जो लिखा पढ़ा होगा वो कर सकता है। वो कभी ईश्वर की निंदा नहीं करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ईश्वर की निंदा नहीं करता। उसने मन में एक विचार बनाया, हाँ ये जरूर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ढोंग ढकोसला या फालतू के जो नाटक होते हैं ना, इसको पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करेगा। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सुधार ला। पढ़ा लिखा व्यक्ति ढोंग ढकोसले को या फालतू के प्रपंच को कभी पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल इतना जानता है कि ईश्वर है, कोई सत्ता, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा जरूर हमारे ऊपर विराजमान है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी दृष्टि में रहता है, और रहता है तो वो संभाल लेता है, ये निश्चित है। कितने सारे आए हो आप, कितने, और जितने अंदर हो उससे दुगने बाहर हो, और जितने बाहर हो उससे दुगने रोड पर हो। जरा विचार करिए, कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी आई होगी, कितने ट्रैक्टर आए होंगे, कितनी बसें आई होंगी। जरा विचार करिएगा, क्या सारी गाड़ियों में, सारी मोटरसाइकिल पर, सारी फोर व्हीलर गाड़ियों में, सारे ट्रैक्टर पर, क्या सब जो गाड़ी चला रहे हैं वो पक्के ड्राइवर हैं? पक्के ड्राइवर हैं क्या सब? नहीं। कोई ने तो कहा चलो मैं ले चलता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलो मेरे पीछे बैठो, मैं अभी छोड़ के आता हूँ। भले वो नया ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम गाड़ी चलाना, फिर भी वो लेकर आ गया। अब किसके भरोसे पर आए? तुम ड्राइवर के भरोसे पर नहीं आए हो, तुम देवादिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो, क्योंकि मैं वहां कथा सुनने जा रही हूँ। ये निश्चित है कि वो मुझे संभाल लेगा। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दिए इस पत्र पर। मेरा नाम अनीता साहू है, मुंगावली जिला अशोकनगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। कहीं बैठी हूँ अनीता साहू,
तो दोनों हाथ हिलाइए अनीता साहब, जहां बैठी हूं दोनों हाथ हिलाइए एक बार, तो पहचान में आ जाएंगे। जहां कहीं बैठी हूं कहीं दिख रही हो तो हाथ हिलाइए। अनीता जी साहब, मैं मुंगावली जिला अशोकनगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान नहीं। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, भोपाल तक का इलाज, ग्वालियर तक का इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है। अंत में मैं हताश होकर बैठ गई। पहली कथा मैंने 2020 में श्रवण करी, 19 में, और कथा श्रवण कर मैंने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते मैंने आचमन करना प्रारंभ करा। 3 महीने तक मैं मंदिर में लगातार, जैसे आप कहते हो कि 3 महीना तो कम से कम भगवान का इंतजार करो, मैं 3 महीने मंदिर जाती रही, आचमन करती रही, बेलपत्री चढ़ाती रही, खाती रही। जिन डॉक्टरों ने कहा था 16 साल तक मुझे संतान नहीं हुई, बाबा की कृपा से 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 2/5/2020 में गुरुजी भगवान की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, 2/5/2020 में मेरे यहाँ पुत्र हुआ और 21/9/2021 में मेरे घर एक बेटी का जन्म हो गया। जो डॉक्टर कहते थे कि 16 वर्ष तक जो कहते रहे कि संतान नहीं होगी, संतान नहीं प्राप्त होगी, मैं दोनों बच्चों को लेकर शिव महापुराण में इस शंकर भगवान की कंकर की भूमि को दंडवत करने आई हूं। मैं इस भूमि को नमन करने आई हूँ। जहां कहीं भी बैठी हूँ बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादी दोनों बच्चों के फोटो इस पत्र में उन्होंने लगाए हैं, बेटा और बेटी के। जो लोग एलईडी पे देख रहे हैं वो देख सकते हैं, और जो लोग सम्मुख में देख रहे हैं वो देख सकते हैं। शिव कृपा शंकर। हम तो अशोकनगर वालों से कहेंगे, जो लोग छूट गए, जो लोग रह गए, उनसे निवेदन है 5 मिनट के लिए भी कथा के पंडाल में जाना और इस भूमि की रज को, कंकर और शंकर की इस रज को अपने शरीर पर एक बार जरूर लगाना, तो ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश धाम घूम कर आया हूं। ये निश्चित है। चाबी छूट गई तो कितने परेशान हो गए, मोबाइल छूट गया तो कितने परेशान हो गए, एड्रेस छूट गया तो कितने परेशान हुए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का नाम अगर छूट गया तो कितने परेशान हो गए, ये विचार करिएगा। कितनी योनियां काटना पड़ेगी, कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कितनी योनि काटने के बाद फिर वही 83,99,999 योनियां फिर काटी है, और काटने के बाद फिर मनुष्य, फिर मानव मनुष्य। भगवान शिव की भक्ति करते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। आज मासिक शिवरात्रि है, महीने की शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष दोनों चल रहा है। दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिव से अपने मन की बात। कल यहां से जाते समय किसी ने एक लेटर पकड़ाया, उस पत्र में एक प्रश्न लिखा था, गुरुजी आप जब भी मंत्र बुलवाते हो तो सबसे कहते हो आराम से नीचे बैठो और बैठ कर फिर मंत्र का जाप करो, तो क्या खड़े खड़े जाप करेंगे तो क्या मंत्र का फायदा नहीं मिलेगा? ये तो अशोकनगर वाले प्रश्न भी ऐसा करते हैं, भारी भारी। अगर मान लो हम खड़े और खड़े होकर अगर हम जाप करें तो उसका फायदा नहीं होगा। तो जिसने प्रश्न किया था उसके लिए एक निवेदन है कि अशोकनगर में बहुत सारी पोया समोसा की होटल है, तुम जाके देखना कि समोसे तो वो ऐसे ही ट्रे में तल के डाल देता है, पर जो पोहा बनाता है ना, उस पोहे को बनाकर वो एक भगोना होता है ना, तवेला, उस तवेले में पानी गर्म कर कर उसके ऊपर पोहा रख देता है। पोहा उस तवेले के ऊपर क्यों रखता है? बोलो रे, जम के बोलो जरा। पोहा गरम बना रहे, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पोहे को इधर उधर नहीं रखना, गरम पानी के भगोने पर रखा तो शाम तक गरम रहेगा, और बैठ कर जाप किया तो तब साधना का फल 4 गुना प्राप्त हो जाता है, उसका फल तो मिलता है। अब तुम केवल समोसा होते तो तुमको ट्रे में पटक देते कि तुम जा खड़े हो, खड़े रहो। पर पोहा पानी जो गर्म होता है उसके भगोने पर रखा जाता है, जिससे पोहा गर्म रहे शाम तक। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आसन लगाकर बैठने का नियम है कि आसन लगाकर बैठोगे तो समझो कि ये इससे तप बल बढ़ रहा है, इससे जो प्राप्त हो रहा है उससे एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव। प्रभु का नाम ना छूटो, भगवान की भक्ति ना छूटो। आसन की कितनी महत्वता है। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, और यदि आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे और कुन्म पुराण पढ़ेंगे या ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है कि आसन लगाकर बैठकर जाप किया जाए, पाठ किया जाए, स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होगा, हजार। हम तो इस पंडाल के बाहर, और जितने लोग इस पंडालों में बैठे हैं और पंडाल के बाहर जितने लोग भी खड़े भी हैं, तो हम तो उनसे भी कहेंगे, शिव पुराण में आए हो, जहां तक बैठने की व्यवस्था हो, अगर जमीन भी मिले, क्योंकि जमीन भी शिव पुराण की साधारण नहीं, कंकर शंकर की भूमि है, जमीन भी मिले तो 5 मिनट बैठकर कथा सुनकर फिर खड़े खड़े चप्पल पहन के मत निकल जाए। 5 मिनट बैठने पर बैठो, कथा का स्मरण करना, उसका स्मरण करना। स्वधा के घर में, पितरों की धर्म पत्नी के घर में, पितरों के घर में 3 बेटियों का जन्म हो गया, मैना, धन्या, कला। इन तीनों को सनकादि ऋषि का श्राप लग गया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पृथ्वी पर जाओगी। इन्होंने संतों के चरण को पकड़ लिया, क्षमा मांग ली, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम तीनों की गोद में 3 बेटियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी।
जगत का उद्धार है। बहुत ध्यान देना। 21,600 श्वास में से थोड़ी बहुत श्वास ऐसी होती होगी जिसमें तुम भगवान का भजन करते हो। 21,600 श्वास में से आधी श्वास तो तुम्हारी सोने में निकल जाती है। 21,600 में से आधी श्वास सोने में निकल गई और कुछ श्वास बची तो अपने घर के कामकाज में निकल गई, कुछ श्वास बची तो अपने परिवार में निकल गई, कुछ श्वास बची खाने पीने में, जिंदगी जीने में निकल गई, कुछ श्वास बची उस श्वास का सदुपयोग वही हुआ जो तुमने भगवान की भक्ति में लगाया, जो तुमने कीर्तन में लगाया। महाराज गाय के पीछे बछड़ा चलता है। बोलो किस किसने देखा है? जम के हाथ बोलो जल्दी से, हाथ उठा के। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ये निश्चित है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, कभी कभी पत्नी के पीछे पति चलता है। और एक बात का स्मरण रखना, जो शंकर जी का भक्त होता है, भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है, ये निश्चित है। अगर गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, तो भक्त के पीछे महादेव चलता है, ये निश्चित है कि वो चलता है। बस केवल एक भक्त का भाव होना चाहिए कि शंकर भगवान को मैं एक लोटा जल चढ़ा रहा हूं, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहा हूं, शंकर भगवान को एक बेलपत्री चढ़ा रहा हूं, शंकर भगवान को एक चावल का दाना। उसका दिल, उसका हृदय, उसकी चित्त, उसके प्रति उसका मन शिव के प्रति जागरूक, दिखावे के लिए नहीं। आप दिखावे के लिए अगर भगवान को पाना चाहोगे तो भगवान कभी नहीं मिल सकता, कभी भी। आप कितना ही प्रयास कर लो, परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर निर्मल मन सोमो ही पावा, अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, आपके भीतर कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, तो भगवान मिलेगा निश्चित।